पोलिनोमियल्स के क्वेश्चन पार्ट में आप सब बच्चों का स्वागत है। तो हम लोग पोलिनोमियल्स के क्वेश्चंस को कर रहे थे और इसमें जो क्वेश्चन एक है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये सवाल आता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब देखिए एक क्वेश्चन उठाते हैं हम। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमारा क्या है, f(x) इक्वल टू kx² प्लस 4x प्लस 4। ठीक है, तो इसका जो दो जीरो है वो अल्फ़ा बीटा है। अल्फ़ा बीटा इसका दो जीरो है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा ये है। इसमें के का वैल्यू निकालना है। और एक चीज़ इसमें दिया हुआ है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 24 के बराबर है। तो आप के का वैल्यू निकालिए, के क्या है। ठीक, तो हमें ये पता है कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c है तो ऐसे इस कंडीशन में अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b बाई ए होता है और अल्फ़ा इंटू बीटा c बाई ए होता है। ठीक है ना। तो अब इसमें देखिए इसको हम कैसे बना सकते हैं। हमारा यहाँ पे इस इक्वेशन में kx² प्लस 4x प्लस 4 में a क्या है, k है, b क्या है, 4 है और c क्या है, 4 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा -4/k और अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा 4/k। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया हुआ है, गिवन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 24 के बराबर है। अब अगर इसको a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना हो तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। जैसे देख लीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, अगर ये करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। ठीक है ना, 24। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हमको पता है। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, -b/a यानी कि -4/k। और अल्फ़ा बीटा का भी वैल्यू हमको पता है 4/k। तो यही वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। -4/k का होल स्क्वायर -2 × 4/k बराबर 24। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 16/k² -8/k बराबर 24। अब इसको अगर हम सही से सॉल्व करें, इक्वेशन बनाए तो एलसीएम ले लें। 16 - 8k बराबर k² बराबर 24 होगा, है ना। और उसका 16 - 8k इक्वल टू 24k² हो जाएगा। ठीक, अब इसको एक तरफ ले आइए सबको। तो 24k² प्लस 8k माइनस 16 इक्वल टू 0। अब सब में से अगर हम 4 कॉमन ले लें, या कितना कॉमन ले लें, 8 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा 3k² प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 0। तो लास्ट में हमारा इक्वेशन बन जाएगा 3k² प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 0, है ना। अब उसके बाद हम इसको फैक्टराइज कर देंगे। ठीक है, फैक्टराइज करने के लिए हमको क्या करना होगा, जैसे कि 3k² प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक, तो और हमको थोड़ा जगह चाहिए तो इसलिए मैं इधर का पार्ट मिटा दे रहा हूँ। ठीक है ना, इसको आप लोग नोट कर ही लिए होंगे। तो हमें थोड़ा जगह मिल गई। अब इसको हम फैक्टराइज कर रहे हैं तो ये क्या होगा, इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं। इसमें हम कॉमन ले लेंगे जैसे 3k प्लस 1, और इसमें 2 कॉमन लेंगे तो k प्लस 1, है ना, 0। अब ये 3k k प्लस 1 कॉमन मिला हमको, तो k प्लस 1 और 3k माइनस 2 इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू या तो -1 होगा और नहीं तो k का वैल्यू 2/3 होगा। अब ये कैसे आया, बहुत बच्चे सोचते हैं तो k प्लस 1 को 0 कर दो तो k इक्वल टू -1 हो गया। और 3k माइनस 2 इक्वल टू 0 करोगे तो 3k इक्वल टू 2 और k का वैल्यू 2/3।
तो इस तरीके से आप के का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये के वैल्यू निकालने वाला सवाल आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर ही लिए। अब इस कंसेप्ट पे अगर आप सवाल प्रैक्टिस करेंगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द ज़ीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, अल्फ़ा बीटा जो है ज़ीरोज़ हैं पोलिनोमियल के, और पोलिनोमियल क्या है हमारा 2x² + 5x + k। तो कभी a का वैल्यू k कर दे रहा है, कभी c का वैल्यू k कर दे रहा है, देख रहे हैं। और बोल रहा है कि α² + β² प्लस अल्फ़ा बीटा का जो वैल्यू है ना वो 21/4 है, तो k का वैल्यू निकालिए, यही क्वेश्चन है। तो इस वाले इक्वेशन में हमारा a का वैल्यू क्या है 2 है, b का वैल्यू 5 है, c का वैल्यू k है, ठीक है ना जी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a होता है, तो हम कर देंगे -5/2। और अल्फ़ा बीटा जब वैल्यू क्या है c/a है, ये हमारा हो जाएगा k/2। तो ये दो वैल्यू हमको मालूम है कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा क्या होता है जब इस प्रकार का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, क्योंकि ये किस फॉर्म में है, इसी फॉर्म में है ax² + bx + c, ठीक है ना जी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो हम लिखेंगे α² + β² + 2, सॉरी केवल अल्फ़ा बीटा है, अल्फ़ा बीटा = 21/4 है। अब यहाँ पे इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं α² + β² + 2 अल्फ़ा बीटा, है ना। अब फिर ये 2 अल्फ़ा बीटा जो एक्स्ट्रा लिए हैं इसको हम कर देंगे -2 अल्फ़ा बीटा, तो बात वही घूम फिर के आ जाएगी। और अल्फ़ा बीटा पहले से है, इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट करना। थोड़ा सा एडजस्टमेंट हम लोग करते हैं ना कहीं पे कि हाँ थोड़ा इधर का इधर कर दिए, इधर का इधर कर दिए। अब देखिए इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे कि सर 2 अल्फ़ा बीटा तो दिया नहीं है, तो अरे भाई 2 अल्फ़ा बीटा नहीं दिया तो हम यहाँ घटा रहे हैं ना, हम भी जान रहे हैं कि नहीं दिया है। और ये अल्फ़ा बीटा दिया है तो हम इसको यहाँ लिख रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इधर ये दोनों माइनस प्लस होकर क्या बचेगा, -अल्फ़ा बीटा बचेगा। तो अब आपको अल्फ़ा बीटा का वैल्यू दिया हुआ है ये -5/2 का होल स्क्वायर, और अल्फ़ा बीटा का वैल्यू क्या है -k/2, इधर 21/4 तो होगा ही। तो ये कितना हो जाएगा 25/4 -k/2 = 21/4। अब कुछ करना विशेष नहीं है, 25/4 है, इधर ले आइए 21/4 और इस k को इधर ले जाइए। तो एलसीएम तो सेम ही है, तो ये हो जाएगा 4/4, k/2 ये कट जाएगा 1 होगा, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। k का वैल्यू हमारा 2 हो जाएगा। तो ये एक सवाल दो मैंने आपको k के वैल्यू के बताए, ठीक है। अब इसके बाद फिर एक अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, जल्दी सवाल जितना आप करेंगे उतना ही फ़ायदा होगा। तो कम समय में ज़्यादा सवाल बनाना